आज बिदर शहर के अंबेडकर सर्कल पर आईबी कार्यालय के सामने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान समिति के अध्यक्ष शिव शरणप्पा वाली ने राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बिदर के विधायक रहीम खान, बिदर साउथ के विधायक बंडप्पा हाशिमपुर, रघुनाथ मलकापुरे, प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला, बूढ़ा चेयरमैन बाबू वाली, बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली, रजनीश वाली, बसवराज जापशेट्टी, डीके सिद्धराम, ईश्वर सिंह ठाकुर और सभी पार्टियों के नेताओं के अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पूजा के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान समिति के अध्यक्ष शिव शरणप्पा वाली, विधायक रहीम खान, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, विधायक बंडप्पा हाशिमपुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर शिव शरणप्पा वाली ने सरकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के लिए बिदर में जगह देने की मांग की। इस अवसर पर वाली ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश आजाद होने के बाद 500 से अधिक राज्यों को एकजुट करके अखंड भारत बनाया था, परंतु आजकल के नेता और सरकार एक कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बना सकते। इस अवसर पर शिव शरणप्पा वाली, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली ने भी केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। भारत कंड अप्रतिम धीमंत नायकರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿವಸ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೂಡಾ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಬು ಅಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಮಲ್ಕಾಪುರೇಜಿ ಅವರು ಬೀದರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ BDA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಶುಭವಾಗಲಿ। ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪರ ಕಡಿದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನವರು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿದು ಎಲ್ಲರದು, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। क्योंकि अभी वाली साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं और हमेशा हम सच्चाई का साथ दिए हैं और ज़रूर वाली साहब का, उनकी पूरी टीम का हम साथ देंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर खुबा साहब हैं, सभापति मलकापुर जी हैं, इस तरह से सभी गेस्ट हैं, तो मैं सभी गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और एक बार सभी को जयंती का शुभाशय बोलता हूँ। धन्यवाद। जैसे लोग मिलने गए थे उस वक्त वो बोलते हैं वो तुम्हारा सरदार पटेल किस मिट्टी का बना है जी। हम समझे थे कम से कम इनको एक जगह आने के लिए 14-15 साल लगेंगे, लेकिन 14 महीने में उन्होंने ऐसा करिश्मा करता के बताया कि हम जो आग लगा कर कहते पूरा पानी फेर दिया बोलकर, ये खुद लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे। ऐसी महान हस्ती की जयंती में हम आए हैं। अब जगह का है, आपको ताजुब लगेगा 565 रियासतों को जिन्होंने ऊपर ठहरा, ये उनके मूर्ति के लिए जगह, लेकिन यहाँ पर जो बार बार बदल रहा है ये शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। मैं तो बोलता हूँ अब हमारे राजकीय लोग हैं, उनके लिए सैंक्शन करने की हैसियत ये लोगों में, राजकारणियों में है। जिन्होंने इनको बैठने के लिए कुर्सी दी, मुख्यमंत्री उनके लिए बने, प्रधानमंत्री आज मोदी उनके लिए बने, उनको कुछ देते
उनको देने की नहीं, समर्पण करता हूँ बोलो। सैंक्शन करने की ताकत तुम्हारी नहीं, उन्होंने सैंक्शन करके गए हैं, ये भारत तुम्हारा है संभालो बोलकर। उनके घर में आकर एक कमरा देकर मैं दे रहा हूँ बोल रहे हैं। उनके लिए जगह सैंक्शन करने वाली हस्ती न प्राइम मिनिस्टर है न मुख्यमंत्री है, वो अर्पण करना चाहिए सरदार पटेल के चरणों में। महाराज आपका उपकार हमारे पर है, हम इतना सा जगह आपको ठहरने के लिए हमारे बच्चों की यादगार के लिए देता हूँ बोलकर, इसलिए सैंक्शन टीसी उसी तो कुछ काम के नहीं, छोड़ो मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं, इसलिए ऐसे महान महात्मा के लिए जगह और पैसा। आपको बोलता हूँ पैसे के लिए बोले तो ये बोलना चाहिए, मैं सभा में ही बोलना था भूल गया। इसके लिए मैं जब कर रहा था तो बीदर जिले में सिर्फ 2 लोग मिले मुझे, एक मालानी और एक सुभाष ठाकुरे। मालानी मुझे बुलाकर बोले, अरे बेटे, वो उम्र वाले थे मुझसे बड़े, यहाँ पर आओ, हर साल आते हैं प्रोग्राम में आओ बोलते हैं, मेरे पास कोई आते हैं तो पैसे के लिए आते हैं, तुम एक ही जैसे हैं सिर्फ आओ बोलते हैं। तो उनको एक बात बोला था मैं, जब चंदा शुरू करूँगा तो पहला आपका चंदा लूँगा। मालानी और सुभाष ठाकुरे तो डिक्लेयर किए थे 10 साल पहले 1,01,000 रुपये या 11,000 रुपये दे तो रिसिप्ट चेक देता हूँ। मैं बोला अभी चंदा नहीं कर रहा हूँ, जब चंदा शुरू करूँगा तो बीदर ज़िले में मुझे आज याद करना पड़ता है, मालानी और ठाकुरे ये 2 लोग बुलाकर हम चंदा देते हूँ बोलने वाले। इसलिए ऐसे लोग भी हमारे पास हैं, इसलिए हमारे बसवेश्वर बोले थे, इल्ली कोड़ू और उंटू बेड़ू और इल्ला। यहाँ पर देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। इसलिए सरदार पटेल की जगह हम मांग रहे नहीं, हमारा है देव बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे महान कार्य में आप लोग आए, आपको धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सरदार वल्लभभाई पटेलರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಹೋದರರಂತ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷದಿಂದ 91 ವಯಸ್ಸಿನ ಹರಿಯದ ಯುವಕ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ 1-2 ವರ್ಷ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಿಜಾಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ನಮಗೆ ಆಳ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಜಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ कंटिन्यूसली फ्रॉम पास्ट 23 ईयर्स 23 साल से जिस निष्ठा से और जिस विश्वास से उनको स्मरण करते हुए वाली मामा जी जो हर वक्त हम सबको याद दिलाते हैं। स्वातंत्र तो देश को मिला था, लेकिन हम लोगों को 13 महीना और 2 दिन के बाद स्वातंत्र मिला। ऐसे समय पे ये जो भाग था, ये भाग को जब स्वातंत्र मिला सितंबर में, उस समय पे से लेके आज तक वाली मामा ने एक महान
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो प्रदेश को अन्य विभिन्न प्रदेश हो गए थे उसको एक देश में लाने का जो जोड़ने का काम करे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उनके वजह से ही हमको आज स्वातंत्र मिला, हमको आज़ादी मिली। आज हर वक्त उनको याद करते रहते। तो इस वक्त पूरा मेरे देश में मेरे ख्याल से अगर कोई मूर्ति पहला शुरू किए काम करने का बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो वाली मामा ने शुरू। वाली मामा इसको गुजरात में ऑर्डर दिए थे, 31 फीट का जो मूर्ति फीट का ऑर्डर दिए थे। इधर जगह भी अलॉट हुआ था, फिर बाद में म्यूनसिपालिटी से दूसरा जगह ये करें, लेकिन अभी जगह सब सरकार वाले मिलकर सबका सहयोग साकार से अब जगह भी और अलॉट होता। लेकिन फर्स्ट ये जो आइडिया था जो मूर्ति बिठाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभी भी मुझे याद है। निमगू ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಮಾಮ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಲಿ ಮಾಮವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು आने वाले 23 दिन ये 23वां साल है जो महोत्सव कर रहे हैं। 24वां साल तक मेरे ख्याल से उनको जगह और मूर्ति का निर्माण होने का काम हो जाता है। सर आप जो मूर्ति बिठाने का बोलते हैं जी जिम्मेदारी लिए, हम सबका जिम्मेदारी। स्वातंत्र आपको भी मिला, आज़ादी मुझे अकेले नहीं मिला। जगह कहाँ पे ले रहे हैं? जगह मिलता अप्लाई करते हैं, जगह अप्लाई किए है। स्ट्रीट साइट्स कौन सा तो स्ट्रीट साइट्स गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करके हमारे गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, डेफिनेटली हम अलॉट करके लेके आएंगे, करके देंगे।